ये जो नया एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ बच्चों का एंट्रेंस का डीयू में, इस बारे में थोड़ा सा जो भी है बच्चों तक जानकारी पहुँचे, ज़रा बताएं। दिल्ली विश्वविद्यालय इस बार 2022-23 के एकेडमिक सेशन का जो एडमिशन है कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से कर रहा है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसी है वो करवाएगी। तो इसमें जितने बच्चे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में इच्छुक हैं उन लोगों को, उन बच्चों को CUET के एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर होना अनिवार्य है और उसके आधार पे ही हम एडमिशन देंगे। आज हमारी एडमिशन की जो वेबसाइट है इसके ऊपर सारे डिटेल अवेलेबल हो जाएंगे, जिसके अंदर हमने सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मेंशन कर दी हैं कि बच्चे को किस तरीके से एक लैंग्वेज का पेपर देना है, 3 अलग तरीके के पेपर देने हैं, कहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना है, जो ये सब NTA करा रही है उसके बेसिस पे हमने हर कोर्स की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हमने मेंशन कर दिया है। तो बच्चा जिस कोर्स को पढ़ने में इच्छुक हो हमारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट देखे और उसमें अपीयर हो जाए, और उसके बाद NTA के फॉर्म के बाद जब उसका टेस्ट हो जाता है या जैसे भी होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय बताएगी बच्चों को। अब हमारे यहाँ पे एक बार फिर रजिस्टर करना पड़ेगा थोड़ा सा कि वो काउंसलिंग के लिए भी किस कॉलेज में किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिससे कि बच्चे को किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। और NTA जो टेस्ट कर रहा है उसके अंदर बहुत तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी दी है। बच्चा क्लास के अंदर मैक्सिमम 5 या 6 पेपर पढ़ता है, लेकिन NTA ने 3 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है, 6 पेपर का अलग दिया है, एप्टीट्यूड टेस्ट का दिया है। तो उस तरीके के डिटेल NTA ने इतने ज़्यादा दे दिए, बच्चों के पास बहुत सारे प्रावधान हैं जिनके तहत वो अपीयर हो सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। सर, जैसे कॉलेज चॉइस करने का उनके पास ऑप्शन होगा? हम जब उनका टेस्ट हो जाएगा उसके बाद या जब वो फॉर्म भर लेंगे, उनका रोल नंबर जनरेट हो जाएगा, हमारे पास डाटा मिल जाएगा NTA से कि किस किस बच्चे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑप्ट किया है। हम उनको एक काउंसलिंग के लिए एक लिंक देंगे, उसको वो भरना पड़ेगा। उस लिंक के तहत वो अपना कौन सा कोर्स चाहते हैं, पहले ऑप्शन कोर्स की आएगी, उस कोर्स के बाद किस कॉलेज के अंदर वो कोर्स है वो देना चाहते हैं, और उस कोर्स की कॉलेज की प्रेफरेंस देंगे वो कि मेरी पहली प्रेफरेंस हंसराज कॉलेज है, मेरी दूसरी प्रेफरेंस किरोड़ीमल कॉलेज है, मेरी तीसरी प्रेफरेंस जेएसएस मैरी कॉलेज है, या किस तरीके की ये बच्चा देगा। और उसी बेसिस पे हमारी काउंसलिंग होगी जिसके में एडमिशन होगा। सर, अपना पूरे इंडिया के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं? पूरा जी, सब बच्चे हमारे लिए एक समान बच्चा है और हम सबका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिसने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, दे ऑल हैव टू अपीयर इन द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग। सर, उनको मतलब मेन किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी? जो उन्होंने 12th में अपने पेपर पढ़े हैं। ठीक है। जैसे साइंस का बच्चा जो होता है वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो पढ़ा होता है, या कुछ और पेपर पढ़ा होता है। तो हमारा जैसे साइंस का जो एडमिशन क्राइटेरिया है, फिजिक्स ऑनर्स का एडमिशन क्राइटेरिया है, मैथ्स ऑनर्स का एडमिशन क्राइटेरिया है, केमिस्ट्री ऑनर्स का है। तो वहाँ पे जैसे हम पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के मार्क्स लेते थे, तो यहाँ पे भी CUET के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के मार्क्स की ही वेटेज हम रखेंगे। लेकिन साइंस के बच्चों के लिए, क्योंकि एक लैंग्वेज जो होती है उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन हमारे इसमें प्रावधान किया गया कि लैंग्वेज के पेपर में जब वो अपीयर होंगे तो कम से कम उसके अंदर 30% नंबर उनको लेने अनिवार्य हैं CUET के। सर, जैसे कोई BCom के लिए, अपना BCom ऑनर्स के लिए और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, तो उसको क्या क्या सब्जेक्ट? एक लैंग्वेज लेनी है और कोई 3 सब्जेक्ट लेने हैं उसको, लिस्ट B1 या B2 से जो NTA की लिस्ट आ रही है। और उसके लिए जब आप हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमारा बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बच्चा क्या क्या ऑप्शन ले सकता है कि किस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। इसीलिए अभी NTA 1 महीने निकालेगा, हमारा बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन कल सुबह तक वेबसाइट पे आ जाएगा। बच्चे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके हिसाब से NTA की तैयारी भी कर सकते हैं और NTA में फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू सर।